कभी कभी मार्केट को देख के ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। एंड ऐसा ही मुझे आज के मार्केट को देख के लग रहा है। इस वीक मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग सम बिग थिंग्स टू हैपन, एंड वो क्या बिग थिंग्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप मार्केट का हाल अभी देखते हो तो वॉर तो रुकी नहीं है, लेकिन गोल्ड फिर भी ऑल टाइम हाई से 20% गिर गया है एंड सिल्वर 50% गिर गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड कीप्स ऑन क्रैशिंग जबकि वॉर चल रही है? एक सेफ्टी हेवन का एसेट गिर रहा है चलती फिरती वॉर में। तो इसके पीछे इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन को कैसे ट्रेड करना है। लास्ट टाइम हमने शॉर्ट करवाया था, मार्केट गिर गया, तो क्या अभी वो शॉर्ट होल्ड कर रहा हूँ मैं या फिर हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, जो कि है इंडिया का इंडेक्स। एंड इंडिया के स्टॉक मार्केट में तो बुरा हाल चल रहा है, वो भी काफ़ी टाइम से। एंड काफ़ी सारे दोस्त हैं जो स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ जो है लाल हो चुका है। 9.2% के आसपास गिर चुका है जब से यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई है। एंड अगर हम देखते हैं फ्रॉम द टॉप, लेट्स से फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, तो वी आर डाउन ऑलमोस्ट 15%। लेकिन निफ्टी जो है सबसे बुरी तरीके से नहीं गिरा है। जो सबसे बुरी तरीके से गिरा है वो है गोल्ड। 20% से ज़्यादा गिर चुका है गोल्ड। ऑल टाइम हाई से अगर हम देखते हैं तो गोल्ड इज़ डाउन 26.8%। अभी थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे आया है। एंड अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला था दैट आई विल बी बाइंग गोल्ड जब वो 4000 से $4100 के बीच में आता है। वहीं पे मेरे ऑर्डर सेट थे एंड यू कैन सी दैट इट केम टू ऑलमोस्ट 4100 के आसपास, 4102 के आसपास। बैड लक था कि मेरा 4050 से जो है ऑर्डर सेट था, बट करंट प्राइसेस पे मैंने थोड़ा बाई कर लिया बिकॉज इतने बुरी तरीके से गिरने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा तो ऊपर जाएगा एंड थोड़ा सा स्कैल्प हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसके बाद सेकंड जो एसेट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है सिल्वर। एंड क्यों गोल्ड गिर रहा है ये थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। तो सिल्वर 64.7 पे चल रहा है, अपने सपोर्ट के पास जा रहा है। एंड सपोर्ट इसका रहेगा 50 से 60 के बीच में, जहाँ पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा बाई करना स्टार्ट करूंगा। और नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है बिटकॉइन की। 68.4 पे ये चल रहा है। एंड अगर हम देखते हैं ये कितना डाउन है रिसेंट हाइज से, तो 12% के आसपास है, विच इज़ नॉट अ बिग डील फॉर क्रिप्टो और इवन बिटकॉइन। बट बिटकॉइन पे मेरे हिसाब से ये जो था ये पूरा का पूरा एक ट्रैप था। एंड अभी जो है बिटकॉइन का डाउनफॉल सही में स्टार्ट होगा। तो मेरा पर्सनली तो यही प्रेडिक्शन है। एंड जो मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से इसको ट्रेड कर रहे हैं, आई हैव शॉर्टेड बिटकॉइन 71,200 के आसपास से। एंड उसी को जो मैं कंटिन्यू करूंगा। एंड जो है नीचे नीचे जाके जैसे ही मुझे कंफर्मेशन दिख रहा है हम DCA कर रहे हैं, तो आई हैव शेयर द ट्रेड हेयर। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड पोजीशन है 70,200 के आसपास, जो है अभी एवरेज प्राइस हो गया है आफ्टर DCA। एंड हम इसको होल्ड करेंगे। एंड आई हैव पुट एन SL ऑन द एंट्री। एंड अगर ये मिस भी हो जाता है तो आई वोंट माइंड हेयर, बट यहाँ पे इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा मेरे हिसाब से हैं। और ये तो हमने देख लिया क्रिप्टो मार्केट, US मार्केट, कमोडिटीज़ का मार्केट। लेकिन इस टाइम पे अगर आप वर्ल्ड मार्केट देखते हो, वर्ल्ड इन सेक्टर इंडेक्सेस देखते हो, तो जो भी वर्ल्ड इंडेक्सेस खुले हैं, जिन के सामने ये 20/3 नहीं लिखा हुआ, वो ओपन है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया पूरा रेड है, ऑस्ट्रिया पूरा रेड है, बांग्लादेश का जो है ओपन ही नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हम बेल्जियम देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो रेड। यहाँ पे ब्राज़ील थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिसेस यू कैन सी आर रेड। कुछ हैं जो बीच बीच में ग्रीन हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजुअली रेड। एंड ये रेडनेस का रीज़न है वॉर के अराउंड की अनसर्टेनिटीज़ एंड वॉर के अराउंड बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में चेंज होना। लेकिन इस टाइम पे जो मेन क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई गोल्ड क्यों डाउन है। वॉर तो भाई एक ऐसी चीज़ है जिससे गोल्ड ऊपर जाता है, अनसर्टेनिटी जो है इसको ऊपर लेके जाती है। तो उसको समझने के लिए हमें ये ट्वीट पढ़ना चाहिए बाय एक्सेल बिटब्लेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ लॉस्ट 2 ट्रिलियन इन लास्ट 3 आवर्स। जब उन्होंने पोस्ट किया था तो उस टाइम पे गोल्ड का डंप बहुत क्रेजी हुआ था। नाउ गोल्ड इज डाउन रफली 10% दिस वीक एंड वर्स्ट वीकली राउट सिंस 2011। नाउ 2011 से लेके अब तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस है गोल्ड का इन अ सिंगल वीक, राइट। अब आप सोचोगे यार 2011 का क्या सिग्निफिकेंस है, वाई इज़ 2011 सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप वीकली चार्ट खोलते हो गोल्ड का एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे गोल्ड के पूरे चार्ट्स हैं, तो याद है आपको गोल्ड का वो वीडियो जो मैंने बनाया था, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई सोल्ड ऑल ऑफ माई गोल्ड। मैंने दिसंबर से सेलिंग स्टार्ट करी थी एंड मैंने जनवरी एंड तक सब कुछ बेच दिया था। दिस वॉज द वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपसे कि वाई एम आई सेलिंग माई गोल्ड, क्यों आपको अभी गोल्ड बाय नहीं करना चाहिए। दिस वीडियो वॉज मेड ऑन January 28, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसी वीडियो में जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरीके से गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है अभी, उसको अगर हम 2011 के टाइम से कंपेयर करें तो हमें क्यों यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उसी टाइम पे हमने ये मार्क भी किया था। एंड नाउ यू कैन सी कि उसके बाद से 28 जनवरी के बाद से
गोल्ड ने ऑब्वियसली ऊपर गया था थोड़ा बहुत, यहाँ पे वो टॉप बनाया था, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन तब से जो है नीचे गिर रहा है और अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो उसी को रेफरेंस कर रहे हैं कि 2011 से लेकर अब तक की ये वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, विच मीन्स कि 2011 के बाद जो हुआ था वो दोबारा हो सकता है। उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वॉर चल रही है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन गोल्ड भी गिर रहा है? सबसे पहले तो 10 ईयर यील्ड जो है यूएस डॉलर पे इंक्रीज हो गई है, इसको 0.45 से जो है इंक्रीज किया है इन जस्ट 3 वीक। दिस इज द रियल किलर। गोल्ड जो है यील्ड नहीं देता है, गोल्ड होल्ड करके आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप डॉलर वगैरह होल्ड करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलता है। और ट्रेजरीज जो है 4.4% रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। तो यहाँ पे गोल्ड होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं लोग, धीरे धीरे जो है लोग वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये चेंज इसलिए लाया गया ताकि डॉलर को सेफ गार्ड किया जाए। नो सेकंड जो चीज़ है वो है इन्फ्लेशन, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर चल रही है तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एंड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपका ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, सब कुछ इफेक्ट होता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ जाती है। नो फेड का क्या काम होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। अब जब इन्फ्लेशन फेड के कंट्रोल के बाहर वाले काउजेस से बढ़ रही होती है तो यहाँ पे फेड ने डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज करेंगे। तो हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने FOMC डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको ये बताया था दैट आफ्टर FOMC ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कटना बहुत दूर है अभी। तो यहाँ पे लग रहा है कि 2027 तक पुश हो जाएंगे, लेकिन ऑल्दो फेड ने बोला है कि यहाँ पे एक रेट कट तो वो इस साल करेंगे, कब करेंगे वो पता नहीं है। थर्ड थिंग इज फोर्स लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन कैस्केड क्रिप्टो में होता है, गोल्ड में भी होता है। जब 20% गिर जाता है एक ऐसा कमोडिटी तो ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो ऑब्वियसली लिक्विडेशन होंगे अलॉन्ग द वे। तो जो वो लिक्विडेशन जो है उसको और नीचे पुश करते हैं। दैट्स वाई मैंने बोला कि इस टाइम पे जो है मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे जब भी ऐसा लिक्विडेशन कैस्केड होता है तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऐसे एक स्पाइक्ड अप कैंडल। तो ये स्पाइक्ड अप कैंडल जो है हमें बताता है कि रिवर्सल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट सेटअप तब तक वैलिड है जब तक मार्केट में एक बॉम्ब नहीं गिर जाता, तो उसको ध्यान में रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की